हेलो 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 हेलो, आप सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आपके हाल चाल, बताइए कमेंट सेक्शन में। और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने पढ़ाई में। और मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के इसी चैनल में पार्ट 1 डाल चुका हूँ ऑलरेडी, जो कि 20 सितंबर को आया था। आप लोगों ने देख लिया होगा। उसके बाद ही ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है इसकी पार्ट 2 अटेंड करने होंगे। तो चलिए, उसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की जो पार्ट 1 डाला है उसके में जो पढ़ाया था उसकी थोड़ी सी रिवीजन कर देता हूँ फटाफट से, ठीक है ना। तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये जो बेसिक वाला पार्ट है ये पढ़ा था। इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम लोग जब आसपास में देखते हैं तो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म देख पाते हैं। तो जब हम लोग लिविंग थिंग्स देखते हैं, हम लोग अपने आप से पूछते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग कैसे है। तो इसका आंसर है एक बेसिक यूनिट ऑफ सेल। तो ये सेल जो है जिनसे बना होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। दो टाइप की सेल होती है, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर जो होता है वो सिंगल सेल में सब काम कर लेते हैं, और मल्टीसेलुलर हम लोग होते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है एमीबा, मल्टीसेलुलर का एग्जांपल है ह्यूमन सेल, ह्यूमन बॉडी। और उसके बाद पढ़ा था व्हाट इज सेल। सेल होता है दो तरीके की, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग कर पाता है, और सारे के सारे नेसेसरी जो फंक्शन होता है अपनी ज़िंदगी का सब खुद ब खुद कर लेता है। हम लोगों को क्या टिश्यू बनता है, ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनता है, वो सारे के सारे फंक्शन करते हैं। उसके बाद क्या पढ़ा था, एंटोनियो ल्यूवेनहुक, जिन्होंने क्या सेल डिस्कवर करा था। कैसा सेल, लिविंग सेल। उसके बाद कौन आया, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस किया था। फिर क्या आया, माइक्रोस्कोप आया। माइक्रोस्कोप के बाद माइक्रोस्कोप डेवलप होते होते कौन सा माइक्रोस्कोप आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आया तब हम लोगों ने सेल की सारे डिटेल, सारे स्ट्रक्चर जान लिए। उसके बाद आया क्या, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कौन दिया था, मैथ्यू शिल्डन एंड थियोडर सॉन, ठीक है। इन दोनों कितने कितने सालों में दिया था, एक ने दिया था 1838, एक ने दिया था 1839। शिल्डन ने ये दिया था, स्वान ने ये दिया था। स्वान कौन थे, जर्मन जूलॉजिस्ट। शिल्डन कौन था, जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या दिया, सेल थ्योरी दिया। उसके बाद इन लोगों के सेल थ्योरी में क्या कमती थी, इन्होंने बता नहीं पाया था कि सेल कहाँ से आ रहा है। तो उसके बाद कौन आया पिक्चर में, उसके बाद आया रूडोल्फ वर्चोव। रूडोल्फ वर्चोव कौन से साल में आया, 1855। इन्होंने आके क्या बताया, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। इसका मतलब क्या होता है कि जो नया सेल है वो पुराना सेल डिवाइड होके बनाता है। तो ऑल सेल आर फॉर्मुलेटेड, ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम पी एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल में क्या देखा था हम लोगों ने कि एक जो ऑनियन पील है और ह्यूमन चिक सेल है, इनको अगर माइक्रोस्कोप का अंडर ले सकते हैं तो दोनों दो टाइप के सेल है, ठीक है ना। तो दोनों ही यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल है। उसमें क्या होता है, एक सेल के अंदर उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम क्या कैरी करता है, डीएनए मटेरियल कैरी करता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर डिफाइन कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, और यूकैरियोटिक के अंदर डिफाइंड मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक से यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे एक्सेप्ट राइबोसोम, राइबोसोम छोड़ के यूकैरियोटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनल मिलेगा उन सब में एक डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंड होगा। और प्रोकैरियोटिक सेल में किसी में भी मैक्सिमम चीज़ों में मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा। अब क्या क्या मिलता है एक सेल ऑर्गेनल के अंदर, ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, वैक्यूल्स, ये सब चीज़ें मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट सेल और उसके साइज। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था
कितने लेंथ है, कितने माइक्रोमीटर है, उनकी साइज़ है, कि कहाँ पे डायमीटर दिया हुआ था, कहीं कहीं पे लेंथ दिया हुआ था। ठीक है, इतने तक हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो अब से चालू करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या कह रहा है? द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंट बाय द बैक्टीरिया। सो ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा, PPLO, प्ल्यूमोन्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोन्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, ये पी साइलेंट है भाई। दे आर जनरली सिमिलर एंड मल्टी मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। इसका मतलब ये है कि जो यूकैरियोटिक सेल जैसे डिवाइड करता है ना, उससे ज़्यादा रैपिडली ये प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड करता है। दे वेरी जेंटली इन शेप एंड साइज, मतलब शेप और साइज में ये वेरी करता है। सॉरी, मैंने जेंटली बोल दिया, ग्रेटली, सॉरी, स्लिप अप टंग। तो बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप होते हैं। बैसिला लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, कोकस स्पेरिकल होता है, विब्रियो कॉमा शेप्ड होता है, और स्पाइरल शेप्ड होता है। ठीक है। द ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली एंड सिमिलर एवर टफ प्रोकैरियोटिक exhibit a wide various shape of a function। ठीक है, मतलब क्या है? जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल में फंडामेंटल और सिमिलर फंक्शन करता है, दो प्रोकैरियोटिक सेल एग्जिबिट वाइड एंड वेरियस शेप ऑफ फंक्शन। ठीक है, भी बहुत तरीकों के फंक्शन ये शो करता है। ठीक, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव ए सेल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्मा। सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल में एक सराउंडिंग मेम्ब्रेन होता है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और माइक्रोप्लाज्मा को छोड़ के द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फील्ड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मतलब जो इतनी भी फ्री स्पेस देख रहे हो, ये एक डायग्राम है यूकैरियोटिक सेल का। ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में भी ऐसे बीच बीच में तो गैप्स होंगे। ये जितने भी गैप्स हैं ये किस चीज़ से फिल रहते हैं? साइटोप्लाज्म से फिल रहते हैं। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल का वेल डिफाइंड नहीं होता है, ये पहले भी पढ़ा था आपने। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। तो जब तो न्यूक्लियस में क्या कैरी करता है? डीएनए। डीएनए में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। वो जेनेटिक मटेरियल के अंदर कवर, उसके बाहर कोई कवर नहीं है, इसलिए कह रहा है कि वो नेकेड होता है। नॉट इन्वेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब उसमें, अब मैंने पहले ही बता दिया था कि उसमें कोई कवर नहीं होता है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए, यहाँ इसके क्या पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है। और ह्यूमन में आप लोग अगर पता होगा, कोई ड्रॉपर अगर देख रहे हैं तो उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे 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 डीएनए मिलता है ना भाई। तो आप लोग अगर जेनेटिक्स पढ़े होंगे तो ये याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। मतलब जीनोमिक डीएनए के बाहर बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सर्कुलर डीएनए कैरी करता है। दिस स्मॉल डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। ये जो छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए हैं, इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डीएनए कॉन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू द सच बैक्टीरिया। दो तरह के हम लोगों के में कैरेक्टर होता है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। फिनोटिपिक क्या होता है? जो बाहर से देखने पे आप लोग पहचान सकते हो, जो बाहर से दिखता है वो है फिनोटिपिक कैरेक्टर। जो अंदर ही अंदर चेंज हो रहा है वो है जीनोटिपिक कैरेक्टर। मतलब आपके जो चेहरा है अगर कोई देख पा रहा है वो है फिनोटिपिक कैरेक्टर। सभी लोग देख पाते हैं ना आपका चेहरा, इसलिए वो फिनोटिपिक। आपके गट हेल्थ या आपके बार बार खांसी हो रही है, ये तो कोई देख नहीं पा रहा है ना, आपके अंदर थोड़ी देख पा रहा है कोई, ये है जीनोटिपिक कैरेक्टर।
One such character is resistance to the antibiotic. In higher class, we will learn about the plasmid DNA is used monitor bacteria transform which foreign DNA with foreign DNA. ठीक है ना, मतलब जो डीएनए है प्लाज्मिड डीएनए वो बैक्टीरिया के साथ ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो फॉरेन डीएनए के साथ ये दो ट्रांसफ़र कर सकते हो आप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। नो ऑर्गेनेल्स लाइक दैट वन, नो ऑर्गेनेल्स लाइक the ones in eukaryotic cells are found in prokaryotic cell except for ribosome। क्या कह रहा है, कोई भी ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल में जो है प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, राइबोसोम खाली छोड़ कर, राइबोसोम को छोड़। प्रोकैरियोटिक सेल हैव समथिंग यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूसिव बॉडी, इंक्लूसिव बॉडी नहीं, इंक्लूजन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में इंक्लूजन एक चीज़ है जो कि एक्स्ट्रा होता है यूकैरियोटिक सेल से। इस स्पेशलाइज्ड different form of cell called mesosome is the character of prokaryotic cell। ये जो mesosomes हैं ये इंक्लूजन्स को लाते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है। These are essential infoldings of membrane, ये इनफोल्डिंग्स करता है। ये जो mesosomes इंक्लूजन्स है ना, ये आपका क्या कहता है, इनफोल्डिंग। आपको मैं इनफोल्डिंग दिखा देता हूँ। ये है, ये रहा, ये जो अंदर की तरफ, ये अगर एक सेल है, मान लीजिए ये अगर सेल है, सेल के अंदर की तरफ अगर फोल्ड हो गया और बाहर की तरफ कुछ नहीं है ना, ये सेल है, ये सेल ये फोल्ड हो गया, इसको आप इंक्लूसिव फोल्ड बोल सकते हो, ठीक है। अंदर की तरफ मुड़ जाना, उसको आप इंक्लूसिव फोल्ड बोलते हैं। आइए उसके बाद कह सकते हैं सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल एनवेलप मतलब क्या होता है, सेल का कवर है ना, एनवेलप मतलब क्या होता है, कवर, और उसका कैसे कैसे मॉडिफाई हुआ है, ठीक है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स particularly the bacterial cells have a chemical complex cell envelope। जितने भी ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली अगर मान लिया जाए बैक्टीरियल सेल केमिकल कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप के बने होते हैं। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइट बाउंडरी 3 लेयर स्ट्रक्चर, 3 लेयर की स्ट्रक्चर होती है जो सेल एनवेलप होता है। द आउटर मोस्ट इज कॉल्ड ग्लाइकोक्लैरिक्स, जो सबसे बाहर है उसको ग्लाइकोक्लैरिक्स कहते हैं। उसके बाद सेल वॉल आता है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है। मैंने लास्ट लेक्चर में एक चीज़ बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। अगर आप बोर्ड पे पढ़ते थे, मतलब अगर एनसीईआरटी रीडिंग मतलब लाइन बाई लाइन रीडिंग नहीं होती थी, अगर कोई टीचर आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया है वो भी सही पढ़ाया है, और मैं अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा रहा हूँ या एनसीईआरटी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहा है ये भी सही है ना। तो किसी को रगड़ मत देना, है ना भाई। ऑल द ईच लेयर ऑफ सेल एनवेलप परफॉर्म अ डिस्टिंक्ट फंक्शन। जो 3 लेयर है वो अपने अपने फंक्शन करते रहते हैं। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ये तीनों मिलके एक प्रोटेक्टिव यूनिट बनाता है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में बैक्टीरिया क्लासिफाइड हो सकता है। एक होता है सेल एनवेलप, ठीक है, और एक होता है द मैनर इन व्हिच रेस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेनिंग प्रोड्यूस डेवलप वाया ग्राम वाइजा, ठीक है। ये स्टेनिंग क्या है, ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। एक तो हो गया आपको बैक्टीरिया, आपको 2 तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हो, है ना। एक हो गया आपने अभी जो पढ़ा कि उसके तीनों लेयर में कितनी सॉफ्टनेस है, कितनी हार्डनेस है भी कि नहीं है, तो ये सेल एनवेलप के बेसिस पे हो गया एक। और एक जो है
वो ग्राम स्टेनिंग के थ्रू होता है। तो ये ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, 2 तरीक़ों से बैक्टीरिया को ग्राम स्टेनिंग कर सकते हो आप। एक ग्लास की प्लेट में, है ना, लैब में बैक्टीरिया लिए, कुछ बैक्टीरिया लिए, उसमें आप केमिकल डालते हो, है ना। ये आपका अगर आप अगर CBSE बोर्ड से है, CBSE के 12th की प्रैक्टिकल में ये पूछा जाता है वैसे, है ना। तो इसमें आप अगर आयोडीन डालते हैं, आयोडीन, है ना, तो आयोडीन डालते हैं कि कोई और डालता है, कुछ और डालते हैं शायद, माफ़ करना अगर मैं गलत हूँ तो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव ये 2 इंडिकेटर है। अगर आपको बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव साइन दे रहा है तो वो ग्राम पॉजिटिव में आ जाएगा, और अगर नहीं दे रहा है, अगर उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो यह ग्राम नेगेटिव है, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइड इज डिफरेंट इन कंपोजिशन एंड थिकनेस और अमोंग डिफरेंट बैक्टीरिया, ठीक है। मतलब थिकनेस के ऊपर भी ग्लाइकोलाइड्स जो है डिफर करता है। अगर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसका ग्लाइकोलाइड बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, और छोटा है उसको भी छोटा होगा, है ना। इट कुड लूज सीथेड, ठीक है, कॉल्ड स्लाइम लेयर। इसका एक लूज शीट होता है ना, उसको कॉल्ड स्लाइम लेयर। वाइल सम अदर थिक एंड टफ कॉल्ड कैप्सूल। जो हार्ड होता है, ये क्या होता है, लूज होता है, तो उसको स्लाइम लेयर कहा जाता है, और अगर वो हार्ड होता है, टफ होता है, तो उसमें कैप्सूल कहा जाता है। सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप एंड द सेल एंड शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल क्या डिटरमाइन करता है, सेल कौन सी शेप में बनेगा। प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग आउट और कोलैप्स। एक बैक्टीरिया है, उसको सेल वॉल डिसाइड करता है कि वो कितने शेप होगा, कैसा शेप होगा, और वो अगर फट ना जाए, है ना, और कोलैप्स ना कर जाए, तो ये सेल वॉल का काम है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन as well known as cell membrane is selectively permeable in nature, ठीक है, विदाउट आउटसाइड वर्ल्ड। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक बाउंड्रीज होता है जो कि रोकता है बाहर की चीज़ों को अंदर से मिलने के लिए। ऐसे दिस मेम्ब्रेन सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ दैट यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में इस सिमिलर स्ट्रक्चर मिलता है। Special membranous structure is mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको क्या कहते हैं, सॉरी, मीसोसोम के एक्सटेंशन से एक मेम्ब्रेन बनता है, उसको क्या, नहीं सही बता रहा था मैं पहले, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से के एक्सटेंशन से एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको मीसोसोम कहते हैं, ठीक है ना भाई, गाली मत देना भाई, है ना, सॉरी। इनटू द सेल these extensions are formed vesicles, tubes, lamina. They help in the cell wall formation. ये लोग सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। DNA रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, ठीक है ना, ये क्या कह रहा है, DNA रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, इसमें भी हेल्प करता है। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सिक्रेशन प्रोसेस, सिक्रेशन मतलब क्या होता है, हम लोग जब खाना बनाते हैं, है ना, तो प्लांट तो खाना बना नहीं सकता है कि आ जाओ किचन में बनाते हैं, तो वो लोग सिक्रेट करते हैं, है ना, तो सिक्रेशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट in some prokaryotic cell cyanobacteria, there are other membranous extension into the cytoplasm called chromatophore which contain pigment. कुछ और भी एक्सटेंशन होता है, हाँ, साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन होता है, उसको क्रोमेटोफोर कहा जाता है, वो पिगमेंट की हेल्प करता है। पिगमेंट्स क्या होता है, जो सनलाइट आ रही है उसमें, जो सनलाइट आ रही है एक प्लांट में अगर देखा जाए, जो सनलाइट आ रही है उसमें जो ग्रीन दिखती है, तो ग्रीन इस वजह से दिखते हैं कि उस पर ग्रीन पिगमेंट है ना। अगर कोई भी चीज़ ब्लू दिख रहा है तो उसमें ब्लू पिगमेंट्स है,
बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, मतलब वो मोटाइल मतलब खुद से मूव कर भी सकता है और ना भी कर सकता है. इफ मोटाइल then has thin filamentous extension from the cell wall and cell flagella. सेल फ्लैजिला और सेल वॉल से थिन filamentous extension होगा. बैक्टीरिया shows a range of number and arrange of flagella. ठीक है ना, range of number and arrange of flagella. बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज ऑफ 3 पार्ट्स. तो बैक्टीरिया का फ्लैजिला 3 पार्ट में बने होते हैं. क्या क्या होता है? बेसल बॉडीज, हुक और फिलामेंटस. ये तीनों चीज होता है. द फिलामेंटस इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द टेक्सचर सेल सरफेस फ्रॉम द आउटसाइड. फिलामेंटस आउटसाइड रहता है. ये अगर एक सेल है तो ऐसे ऐसे निकला हुआ होता है. सॉरी, मैंने गलत बना दिया. अरे ये सेल है, ये है फिलामेंटस आपका. अगर ये सेल है, ठीक है जी. बिसाइड फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्बरी आर ऑल्सो द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी. ये पिलाई और जो फिम्बरी है ये भी बैक्टीरिया के सरफेस स्ट्रक्चर में होता है, लेकिन ये कोई जो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है उसमें मदद नहीं करता है. द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्पेशली मेड विथ प्रोटीन. ये जो पिलाई है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है. ठीक है, इलोंगेटेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. द फ्रेमवी आर सिमिलरली ब्रिस्ट लाइक फाइब्रस स्पोरिंग आउट ऑफ द सेल. ये एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे 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 सेल के बाहर लटकते रहते हैं. इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में, दे आर नोन टू द हेल्प ऑफ अटैचमेंट विद द रॉक्स स्टेम ऑल्सो विद द होस्ट टिश्यू. ये जो ऐसे ऐसे हो रहे हैं ना जो फिम्बरी, ये कोई अगर ये चट्टान है ना, ये कोई चट्टान है, इसके साथ जो बैक्टीरिया इसके साथ जुड़ेगा ये फिम्ब्राई हेल्प करता है. ठीक है जी. अब क्या कह रहे हैं? राइबोसोम्स एंड इंक्लूसिव बॉडीज. इंक्लूसिव बॉडीज क्या होता है? आइए देखते हैं. पहले राइबोसोम्स पढ़ लेते हैं. इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ राइबोसोम एसोसिएटेड होता है. दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर साइज में. 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर, 2 नहीं है ना, माफ करना. इन साइज एंड आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट 50s एंड 30s. ठीक है, एक 50s होता है, एक 30s होता है. which when present together from 70s, दोनों मिला के 70s बन सकता है. अब तुम लोग ज़्यादा फिजिक्स पढ़ लिए हो है ना, अगर किसी के सब्जेक्ट भी है मैथ्स, तो मुझसे पूछोगे भैया 50 + 30 तो 80 होता है ना, ये 70s कैसे है? तो जी इसका एक्सप्लेनेशन है. इसका एक्सप्लेनेशन देने जाऊंगा तो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा. ये जो 50s और 30s 70s और ऐसे ही तुम लोग पढ़ोगे कि 50s + 40s 50s + 40s 80s होगा. ओरिजिनली 90s होता है, मतलब अगर एडिशन कर दूँ तो 90s होता है, तो 80s होगा. ये यूकेरियोटिक सेल में. इसकी वीडियो बना के मैं अगले, जो लेक्चर तो नहीं कह सकते, ये एक बेसिक एक्स्ट्रा ज्ञान है, तो वो डाल दूँगा है ना. तो लॉजिक बिहाइंड 70s एंड 80s. ओके, ये होगा अगली वीडियो. ठीक है भाई, वीडियो के टाइटल मिल गया. कोई नहीं, आप लोग पढ़ाई समझ रहे हो, ये भी बहुत बढ़िया. अगर आपको समझ में आया तो उसके नीचे भी कमेंट कर देना. पहले ये पढ़ लो, ठीक है ना. 70s ऐसा नहीं है भाई, रट मत लेना है ना. 50s और 30s 2 यूनिट होता है. 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर की होती है, और राइबोसोम होती है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर, और 2
सब यूनिट से बनी होती है, एक 50S एक 30S, है ना। राइबोसोम साइकिल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होता है। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू द सिंगल mRNA, कुछ राइबोसोम सिंगल mRNA के साथ अटैच होता है, फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। ये जो सिंगल mRNA के साथ अटैच होता है वो एक चेन फॉर्म करता है, उसको क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। द राइबोसोम ऑफ द पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, ठीक है, ट्रांसलेट इनटू mRNA इनटू प्रोटीन। यही बाद में यही जो राइबोसोम है पॉलीसोम ट्रांसलेट होता है mRNA में, उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन बनाता है। अब आता है इंक्लूसिव बॉडी क्या होता है। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल में आर स्टोर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। साइटोप्लाज्म मैंने क्या बताया, एक सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों में कुछ गैप है, उस कुछ गैप में जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूसिव बॉडी, ठीक है, इंक्लूजन बॉडी के हिसाब से स्टोर रहते हैं। वहाँ पे मैंने इंक्लूजन बॉडीज बोल दिया था, वहाँ पे इंक्लूजन है, यहाँ पे इंक्लूजन बॉडीज। दीज आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, ये कोई मेम्ब्रेन से नहीं बना होता है। सिस्टम्स आर लाइज फ्री इन साइटोप्लाज्म में कैसे भी, यहाँ पे भी ER हो सकता है, यहाँ पे भी ER हो सकता है, यहाँ पे भी ER हो सकता है, यहाँ पे लाइबोसोम हो सकता है, यहाँ पे लाइबोसोम हो सकता है, यहाँ पर राइबोसोम हो सकता है, यहाँ पे न्यूक्लियस हो सकता है, कहीं पर भी न्यूक्लियस हो सकता है। न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ मिडिल में ही होता है, एक इसका कोई मतलब नहीं है। जब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ोगे वहाँ पे पढ़ोगे एक्रोसेंट्रिक भी होता है, टीलोसेंट्रिक भी होता है, मेटासेंट्रिक भी होता है, न्यूक्लियस कहीं पे हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि मिडिल में ही हो। एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाता है, एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोग्रेन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये सब मिलता है ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ये सब मिलता है। ठीक है जी, आज इतना ही, फिर मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल के साथ। देखते हैं कि 4 दिन में लेक्चर देना है कि क्या करना है ना। तो 2 पार्ट और करेंगे, एक ख़त्म कर देंगे, है ना। 2 पार्ट में एक ख़त्म कर देंगे, एक पार्ट भी हो जाना चाहिए वैसे। हाँ, देखते हैं क्या करना है, 2 पार्ट में ख़त्म कर देंगे, मैक्सिमम 2 पार्ट, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने बताना है कि ये लेक्चर कैसा लगा है, ठीक है ना। लेक्चर कैसा लगा है आपने ज़रूर बताना है, और जो पार्ट समझ नहीं आया होगा वो एक बार कमेंट कर देना कि भैया एक और बता दीजिए, मैं वहाँ पे क्लिप काट कर नहीं और एक अच्छे से समझा दूँगा ब्लैंक स्लाइड पे, कोई NCERT में नहीं, ब्लैंक स्लाइड पे। थैंक यू, मिलता है बेटा अगले लेक्चर में। थोड़ा स्माइल कर देते हैं, ये बेचारा मुख सड़ा हुआ हो गया है ना। ये रही ना अब बनी बात। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में।